नमस्कार दोस्तों, जो संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और आज जो टॉपिक चलाने वाले हैं हम, वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। और आपसे डेली वीडियो आया करेगी। थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने के कारण हमारी वीडियो डेली नहीं आ पा रही थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहले छोटी सी बात है इसमें भैया, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है SI। ठीक है, SI मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, P/R/T/100। यानी P का मतलब क्या है, यहाँ पर P का मतलब है मूलधन यानी प्रिंसिपल। P का मतलब क्या भैया, प्रिंसिपल। R का मतलब रेट यानी दर, और T का मतलब टाइम। यानी साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है भैया, वो क्या होता है भैया, मूलधन, मूलधन, ठीक है, गुना दर गुना समय, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये हिंदी में है और ये ऊपर इंग्लिश में। ठीक है, एक छोटी सी बात और है भैया, मान लो साधारण ब्याज का जो साधारण ब्याज में जो ब्याज लगता है वो हर साल जो है समान लगता है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें, जैसे डायरेक्ट हमें निकालना है भैया, 8% दर दी हुई है और 4 साल का ब्याज निकालना है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे भैया, 8 ही गुणा 4 में कर देंगे। 8 चौक कितना हो जाएगा भैया, 32। ठीक है, यानी 32% ब्याज हमारा सीधा सीधा निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलिए अब बात करें भैया क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया, जिस पर 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि राही ने 5 वर्ष तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, ये पूछ रहा है। एक तो भैया फॉर्मूला लगा लो, सीधा फॉर्मूला लगाओगे। देखो ये क्या दे रखा है भैया, यहाँ पर देखो कि राय ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि, यानी ये दे दिया भैया मूलधन। यानी जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भैया, P/R/T/100 होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आया। यहाँ पर देखो मूलधन दे दिया, मूलधन 600 है, 600 लिख दोगे गुणा, ठीक है, कितना हो जाएगा भैया, दर कितनी दे रखी है, 8% दे रखी है, 8% दे रखी है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और भैया टाइम कितना दे रखा है, आप कहोगे टाइम दे रखा है 5 वर्ष का, तो 5 और बटे में क्या हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा। ठीक है, और 00 से 00 कट जाएगी। ठीक है, अब गुणा कर लो भैया, गुणा करोगे तो 8×5 40, 40 हो जाएगा, 6 गुना 40। यहाँ से देखोगे भैया 6 चौक 24, 240 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 240 हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक मेथड क्या है भैया, एक मेथड और समझते हैं। एक मेथड कौन सी है, आप कहोगे भैया जो सीधा सीधा निकालना चाह रहे हैं, अब भैया मैंने बताया था हर जो प्रति वर्ष जो दर लग रही है वो कितनी है भैया, 8% है। कितने का पूछ रहा है भैया, 5 साल का पूछ रहा है। तो सीधा सीधा हम निकालें, कितना ब्याज बैठ जाएगा भैया, 1 साल का 8% लग रहा है। जब भैया 1 साल का क्या लग रहा है, 8% लग रहा है, तो 5 साल का कितना लगेगा भैया, 8 में इसमें क्या कर दो, 5 ही गुणा कर दो, यानी 8×5 कितना हो जाएगा 40। यानी 40% ब्याज लग रहा है 5 वर्ष में। वो ब्याज ही तो पूछ रहा है भैया। ठीक है, यानी अगर 600 रुपये की राशि है और उसका जो 40% ब्याज निकाला, टोटल जो ब्याज आया भैया वो कितना है, 40%। ठीक है, तो 600 का 40% निकाल दो, 600 का बटा 40% हटाओगे, बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, 00 से 00 खत्म, और 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 240। ठीक है, यहाँ से भी 240 ही आने वाला है। ठीक है, जो फॉर्मूले से करना चाहते हैं फॉर्मूले से कर लो, और सीधा डायरेक्ट निकालना चाह रहे हैं तो ऐसे निकाल लो। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखो भैया, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, 2250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज क्या होगा। भैया ब्याज पूछा है, इसमें भी कुछ नहीं करना, या तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो भैया, P/R/T/100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखोगे भैया मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल 2250 दे रखा है। ठीक है, और गुना क्या हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा भैया, रेट दे रखी है 3%। ठीक है, और टाइम दे रखा है 2 वर्ष, और बटे में 100 लिख दो। यहाँ से 0 से 0 काट दोगे। ठीक है,
5 से काटोगे 2 बार, 5 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा भैया? आप कहोगे भैया 5 से इसे काटेंगे अगर हम तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 से 2 कट जाएगा। 45 में 3 के गुणा करोगे तो 3 पंजे कितना हो जाएगा भैया? 15 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा और 3 चौक 12 और 1 कितना हो जाएगा भैया? 13 हो जाएगा, यानी 135 रुपये आएगा, ठीक है। तो दो जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, 135 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वही है भैया जो हमारी ट्रिक से, जो दूसरे वाला मेथड से करना चाह रहे थे, वो कैसे होगा भैया? 1 साल का जो दर है वो कितनी है? 3% है, तो 2 साल में कितनी हो जाएगी भैया? 3 गुना 2 हो जाएगी, यानी 6% ब्याज हो जाएगा 2 साल का। भाई 1 साल में 3% लग रहा है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा भैया? 2 की गुणा कर दो 6%, यानी 2250 का अगर हम 6% निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आता है, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटोगे भैया 2 बार, ठीक है, और 5 से इसे काटोगे तो देखोगे अगर 5 चौक 20 और 5 पच्चे 25, इसमें भी 45 के 6 में गुणा करोगे तो 135 ही आने वाला है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे देखोगे प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। यदि ब्याज प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित होता है तो 16,250 रुपये पर 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा, ठीक है। डायरेक्ट निकालना चाह रहे हैं भैया, जो फॉर्मूले से करना चाह रहे हैं फॉर्मूले से कर लो। फॉर्मूले से क्या होगा भैया? PRT बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले से भैया वैल्यू रख लो, मूलधन कितना है? 16,250, ठीक है। दर कितनी लग रही है भैया? 12% की, और टाइम कितना है? 2 वर्ष। टाइम कितना, सॉरी 3 वर्ष टाइम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, बटे में 100 लिख लो, 0 से 0 कटेगी, सिर्फ देखो 0 से 0 खत्म हो गए भैया। 5 से काटोगे 2 बार, 5 से इसे काटोगे तो भैया ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया ये हो जाएगा 5 तिया 15 और कितना हो गया? 1, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटोगे ये हो 6 बार और 6 तिया 18, ठीक है, यानी 325 गुना 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ पर गुणा कर लो, 18 पंजे कितना होता भैया? 90 होता है, हासिल 9 हो गए, ठीक है। और 18 दूनी कितना हो गया भैया? 36, 36 और ये 45 हो जाएगा, 36 और 9 45 का 5, ठीक है। 45 का 5 हासिल 4 हो गया, और 18 × 54, 54 और 4 कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी? यहाँ तक हमारा जो है भैया ब्याज कितना आ गया? 5850 रुपये आ चुका है। 5850 कौन से ऑप्शन में? आप कहोगे भैया ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखो इसे उस वाली मेथड से भी कर सकते हैं भैया। 1 वर्ष का जो ब्याज बैठ रहा है कितना है? 12% है, तो पूछ कितना रहा है? 3 वर्ष का पूछ रहा है, तो 12 तिया कितना हो जाएगा? 36% ब्याज, 3 वर्ष में 36% ब्याज हो जाएगा भैया। मूलधन कितना है? 16,250 रुपये, ठीक है। यानी अरे इसका 36% निकाल दो, 36/100 हो जाएगा। 0 से 0 काटोगे, कैलकुलेशन करके वही आने वाला है हमारा कौन सा भैया? 5850 रुपये, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे प्रश्न नंबर 4 की बात करें। 75,000 रुपये की राशि पर 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज की राशि क्या होगी, ठीक है। ब्याज पूछ रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भैया। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? आप कहोगे भैया आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वही लगाओगे, PRT, ठीक है, बट्टे में 100। यहाँ पर थोड़ा सा बस ये है, इस फ्रिक्शन को सॉल्व करना है पहले भैया। कैसे करेंगे? 3 की गुणा सबसे पहले देखोगे, अगर यहाँ पर इस फ्रिक्शन को अगर भैया हम सॉल्व करें कैसे होगी? आप देखोगे इस 3 की गुणा इसमें करते हैं सबसे पहले, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और फिर ये ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 6 और 5 कितना हो जाएगा भैया? 11, यानी 11/11 कितना हो जाएगा भैया? बटे में, ठीक है, यानी ये 11 हो गया और बटे में कितना हो जाएगा? 3, ठीक है, यानी 11/3% दर आ चुकी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो भैया फॉर्मूले में रख लो, कितना दे रखा है? मूलधन 75,000 रुपये, ठीक है, 75,000 दे रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? गुना दर कितनी है? 11/3, ठीक है, और समय कितना है भैया? 5 वर्ष है, ठीक है, बटे में 100 लिख दिया, 2 0 से 2 0 खत्म। इसे काटोगे भैया, 3 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 250 आ गया, ठीक है। और 25 पंजे कितना होता है?
25 पंजे 125 होता है, ठीक है। और जीरो यानी 1250 गुना 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे भैया गुणा कर लो। गुणा कैसे करते हैं? आप कहोगे भैया गुणा 11 के गुणा करने के लिए भैया ये सबसे पहली जो डिजिट है उसे एज इट इज लिख देते हैं। 0 और 5 अब जोड़ते चले जाओ, 0 और 5 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 और 2 कितना हो जाएगा भैया? 7 हो जाएगा। और 2 और 1 कितना हो जाएगा भैया? 3 हो जाएगा। और 1 का 1 लिख दो लास्ट में, ठीक है। यानी 13,750 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13,750 जो है ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिख रहा है, ठीक है। 4 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। वीडियो पसंद आए तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पाँचवा क्या कह रहा है? 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 माह का 2400 रुपये का अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। देखिए बात करें भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4.5 ब्याज पूछ रहा है भैया। फॉर्मूला लगा दो भैया सीधा, P इंटू आर इंटू टी बटे 100, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कितना दे रखा है भैया? 2400 रुपये मूलधन दे रखा है, 2400 लिख लिया, ठीक है। गुणा कर दो भैया। दर पूछ रहा है, दर कितनी दे रखी है? 4.5%, 4.5 दे रखी है दर, ठीक है। और समय दे रखा अब की बार 4 महीने, 4 वर्ष 6 महीने, ठीक है। 4 वर्ष 6 महीने। आप कहोगे भैया एक साल में कितने वर्ष होते, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, ठीक है। यानी 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 6 महीने कितने में होंगे? आधी साल में। यानी 4 साल तो पूरे हैं और 1 साल आधी है। यानी इसे क्या लिख सकते हैं भैया? 4.5 साल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? 4.5 वर्ष इसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। 0.5 का मतलब आधा ही तो होता है, यानी 4.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? यानी 4.5 हो गया, ठीक है। और भैया बटे में क्या लिखना है? 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, ठीक है। गुणा करोगे भैया, सीधा सीधा गुणा कर लो। आगे देखें अगर हम, तो भैया 24 हो जाएगा यहाँ पर। और गुणा 45 की 45 में गुणा कर लो। 45 की 45 में गुणा कैसे करते हैं? देखो भैया 2 डिजिट का गुणा करने का तरीका क्या है? सबसे पहले भैया इन दोनों की गुणा करो। 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 25 का 5 हासिल तो हो गए, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्रॉस गुणा करनी है, यानी इसकी 4 की 5 के साथ, और यानी इसकी इसके साथ, और इसकी इसके साथ, यानी 4 की 5 में 20, फिर जोड़ दो, ठीक है। अब फिर इसकी करो 5 चौक 20, ठीक है। जोड़ दो इन्हें। 20 और 20 कितने हो गए भैया? 40 हो गए, ठीक है। 40 और 2 हासिल कितना हो जाएगा? 42, 42 का 2 हासिल 4। और लास्ट स्टेप में भैया इन दोनों की गुणा कर दो। 4 चौक 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2025, 24 गुना 2025, ठीक है। अब देखोगे भैया यहाँ पर कितने डिजिट के बाद पॉइंट था भैया? यहाँ पर एक डिजिट यहाँ थी और एक डिजिट यहाँ थी, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। यानी पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ पर, यानी 20.25, ठीक है। यानी कितना ये कितना होगा भैया? 20.25, 20.25, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखोगे भैया यहाँ पर गुणा कर लो। 24 पंजे कितना होता भैया? ये, या फिर गुणा कर लो। 24 की सीधे सीधे गुणा करोगे अगर भैया, देखोगे 24 की गुणा करोगे तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है। एक हो जाएगा और 4 दूनी 8, ठीक है। अब गुणा कर लो भैया, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 1 5, 0 और 2 दूनी 4, ठीक है। 0 0 5 और 1 6 8 और 4, ठीक है। अब भैया पॉइंट कितने डिजिट चेक कर था? 2, तो 2 डिजिट चेक कर पॉइंट लगा दोगे, यानी कितना आ जाएगा? 486 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? 486 कौन से में भैया? ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े। आगे देखोगे भैया अगर आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है भैया? 5.5। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? 5.25% साधारण ब्याज प्रति वर्ष 8 वर्ष में 3250 रुपये की राशि अर्जित करेगा। ब्याज पूछ रहा है इसमें भी भैया। फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना। P गुणा R गुणा T और बटे में क्या करना है भैया? 100 करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? भैया देख लो 3250 रुपये है राशि, ठीक है। और 8 वर्ष के लिए है, और ब्याज कितना, जो दर है वो कितनी है भैया? 5.25, ठीक है। और बटे में क्या है भैया? 100 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? 1 जीरो से 1 जीरो काट दो भैया, ठीक है। अब देख लो भैया
इसे काटोगे अगर 5 से काटो, 5 से इसे काटोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 से इसे काटोगे तो 5 से ही कट जाएगा, 5 छंग 30, 2 5 पच्चे 25, ठीक है 65 हो गया। 2 से इसे काटोगे कितना हो जाएगा भैया 4। यहाँ पर अगर देखें तो चलिए भैया आप गुणा कर लो, गुणा करोगे तो भैया कितना हो जाएगा, ये 4 की गुणा करोगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 और गुना इसमें 5.25, ठीक है। यानी अगर हम देखें भैया 525 की गुणा 26 में करें तो देखो कितना आता भैया, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 1 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब भैया जोड़ लो 0 5 5 और 1 6 3 1, ठीक है। कितने डिजिट के बाद भैया पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद, तो भैया 1 और 2 यानी 136.50 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन से ऑप्शन में भैया, ऑप्शन नंबर देखें अगर हम, क्वेश्चन नंबर जो है 6 का जो ऑप्शन नंबर जो है जो सी है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे छोटा सा मिस्टेक हो गया है। जो मिस्टेक क्या हुआ है देखोगे अगर भैया, हमने यहाँ पर गुणा तो कर ली, ठीक है, यहाँ पर गुणा कर ली हमने, 26 की गुणा करी थी, 1 जीरो अभी हमारे पास बच रही है, ठीक है, यानी 1 जीरो और बढ़ जाएगी। अब 2 डिजिट छेक कर पॉइंट लगाओगे तो ये 1365 आएगा, ठीक है यानी 1365 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा है वो हमारा ऑप्शन 1365, ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6 का, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े यहाँ तक कोई दिक्कत। क्वेश्चन देखोगे 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, गैर लीप वर्ष। गैर लीप वर्ष का मतलब क्या है भैया, यानी साधारण वर्ष के 73 दिनों के लिए, ठीक है, 48,750 रुपये पर 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज जो निकालते हैं भैया हम प्रति वर्ष निकालते हैं, ठीक है। हमें तो अब के दिन में दे दिया समय, लेकिन हमें तो वर्ष में बनाना है इसको, ठीक है। वर्ष में कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये 73 दिनों को वर्ष में कैसे बनाते हैं ये देखिए, ठीक है। भैया 73 दिन पूछ रहा है, 73 लिख दो, ठीक है। बटे में क्या पूछ रहा है भैया, बटे में क्या लिखना है, गैर लीप वर्ष का मतलब क्या होता है। एक तो होता है लीप वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, ये क्या है गैर लीप वर्ष यानी साधारण वर्ष, इसमें कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, ठीक है। यानी 73 बटे 365, 365 से हम भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक साल में क्या उतने होते हैं 365 दिन होते हैं हमारा साधारण उसमें, ठीक है। चलिए तो ये अब वर्ष में बन चुका है, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये फॉर्मूला लगा लो P इंटू आर इंटू टी और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। धन कितना है भैया, मूलधन है 48,750, गुना कितना हो जाएगा भैया, गुना कितना है आप कहोगे दर है 16%, 16 की गुणा कर दो और गुना इसकी कर दो, 73 बटे कितना हो जाएगा 365, 73 बटे कितना हो जाएगा भैया 365, ठीक है। और बटे में क्या होता है 100 होता है, ठीक है, 100 लिख दो बटे में। यानी अब देख लो भैया जो कट रहा है उसे काट लो, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अगर भैया बात करें 5 से काट लो, 5 से काटेंगे अगर हम भैया, देखो 5 से इसे काटो, 5 से 2 बार कट गया, 5 से इसे काटोगे 5 नेम 45 होता है 3 बचे, 5 सत्ते 35 होता है 2 बचे और ये हो गया 5 पच्चे 25, ठीक है। अब देखोगे भैया 2 से इसे काट लो, 2 से काटोगे इसे, ये कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा। यहाँ पर देखोगे भैया ये 5 से काट लो इसे, 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा भैया 5, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 तिया 15, ठीक है। और ये कटेगा भैया 5 से कितनी बार कटेगा 5 एकम 5, 4 बचे, 47 हो गया, 5 नेम 45, 2 बचे, 5 पच्चे 25, ठीक है। 73 से भैया 73 खत्म, ठीक है। यानी ऊपर बचा 195 और गुना कितना हो गया 8, गुणा करोगे भैया 8 ही तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 का 0 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएंगे, ठीक है। और 8 नेम 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, हासिल 7 हो जाएंगे, ठीक है। और 8 एकम कितना हो जाएगा भैया 8, 8 7 कितना हो जाएगा 15, यानी 1560 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए आगे देखें अगर भैया
प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये की राशि के लिए 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक साधारण ब्याज याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस डेट से हमें क्या करना है भैया, दिन को निकालना है। दिन निकालने के लिए हम छोटी सी बात समझेंगे। सबसे पहले भैया एक तो होता है साधारण, एक तो होता है भैया साधारण वर्ष, एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। ठीक है, एक होता है भैया लीप वर्ष। साधारण वर्ष में क्या होता है भैया, 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में क्या होता है भैया, 366 दिन होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब भैया साधारण वर्ष और लीप वर्ष कैसे पता करें कि भैया साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अब जैसे 2017 है, 2017 है, इसे हम भैया अगर 4 से भाग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अगर 4 से कट जाता है तो भैया ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा, और 4 से नहीं कटेगा तो क्या होगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब भैया क्योंकि ये 2017 है, ये 4 से क्या होगा भैया, नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है, साधारण वर्ष में क्या होता है भैया, अब यहाँ पर छोटी सी बात समझो। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 28 जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है, और जो लीप वर्ष में क्या होता है, फरवरी जो हो जाती है वो 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसमें देखोगे भैया, तो अब भैया देखोगे अगर, तो हम अब फरवरी क्या होगी भैया, यहाँ पर फरवरी क्योंकि जो साधारण वर्ष है तो फरवरी क्या होगी, 28 दिन की होगी। 28 दिन में भैया 5 तारीख से पूछ रहा है तो 5 ये कम हो जाएंगे, यानी 23 दिन तो इसमें फरवरी में हो चुके हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है अप्रैल तक, भैया फिर मार्च आएगी। मार्च में क्या होता है भैया, 31 दिन का होता है मार्च। ठीक है, अब फिर अप्रैल आ गई। अप्रैल में किस तक पूछ रहा है, 19 तारीख तक, तो 19 दिन ये हो जाएंगे। ठीक है, यानी टोटल अगर हम जोड़ें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 73 दिन हो जाएंगे। ठीक है, 73 डेज। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब भैया वही बात है, हमें जो है वार्षिक ब्याज निकालना है। वार्षिक ब्याज निकालना है तो इन दिन, ये 73 दिन हैं, इसको क्या करना है भैया, 365 से भाग कर देंगे अगर हम, तो ये क्या बन जाएगा भैया, वर्ष बन जाएगा। ठीक है, ये दिन जो है वर्ष में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब फॉर्मूला लगा दो भैया वही। ठीक है, फॉर्मूला लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, धनराशि कितनी है, 5,000 है। ठीक है, धनराशि 5,000 है। समय कितना है हमें भैया, दर दी हुई है 6.25। ठीक है, और समय कितना है, 73/365। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। और बटे में क्या होता है भैया, 100 होता है। बटे में 100 लिख दो, 2 जीरो से भैया 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आप देखोगे अगर 73 से 365 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 डिजिट चेक कर पॉइंट है तो 2 इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे यहाँ पर, यानी गुणा में यहाँ 100 और हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे भैया ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म होगी। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 5 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखोगे भैया इस 5 से काटो, इसे 625 को काटें अगर हम, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, बच्चा 12, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बच्चा कितना भैया 25, तो 5 बच्चे 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी 125/2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भैया, 62.50 आ जाएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।